नमस्कार साथियों, मैं गरिमा विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल टेक्निकल बाय जेके में। जैसा कि आप सभी को विदित है, रेलवे ने आने वाले समय में आगामी परीक्षाओं की घोषणा की है और इन आगामी परीक्षाओं में जो एक कॉमन एग्जाम है वो है CBT 1 और इस CBT 1 का जो पार्ट है सामान्य अध्ययन और इस सामान्य अध्ययन के एक पार्ट के रूप में एक विषय है भूगोल, जिसको मैं आज से प्रारंभ कर रही हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि आप इस विषय के एक एक पॉइंट को नोट डाउन जरूर करिएगा। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं भूगोल विषय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूगोल नाम ही है भूगोल, भूगोल, जियोग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि भूगोल विषय के पिता किसे कहा जाता है। भूगोल विषय के पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज। ठीक है, और ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें प्लीज स्टार मार्क करते हुए नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अगला है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता, जिसे कहा जाता है, कौन है ये? एनेक्सिमेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व ग्लोब का निर्माता जो है वो है मार्टिन बेहम। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो होता है मॉडल ऑफ अर्थ। अब हम भूगोल पढ़ तो रहे हैं, पृथ्वी का नाम हम जानते तो हैं, पर पृथ्वी वास्तव में दिखती कैसी है और हम उसका अध्ययन किस रूप में करते हैं, इसके लिए हमें जानना होगा ग्लोब के बारे में। तो हम यहाँ पर एक काल्पनिक रूप लेकर चलते हैं जिसे कहते हैं ग्लोब, और इस ग्लोब को ही वास्तव मानते हुए हम क्या करेंगे, आगे का अपना भूगोल विषय पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देख रहे हैं ग्लोब, जिसका निर्माण किसने किया है? मार्टिन बेहम ने। ठीक है, अब इस ग्लोब में हम देखते हैं दो प्रकार की रेखाएं। ठीक है, एक होती है अक्षांश रेखाएं और दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जिन्हें हम लैटिट्यूड भी कहते हैं और देशांतर रेखाएं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं, आप ग्लोब पर जो काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं देखते हैं उन्हें कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। ये तो हुआ हमारा चित्रित रूप का वर्णन। अब इन रेखाओं का निर्माण किस चीज को मानकर किया गया है, तो वह है पृथ्वी पर एक बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी, उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और पृथ्वी पर एक बिंदु से खींची गई 0 डिग्री पर कोणीय दूरी कहलाती है विषुवत रेखा। ठीक है, क्या कहलाती है? विषुवत रेखा, जो मौजूद है 0 डिग्री पर। ठीक है, और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है वो हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर का भाग अर्थात उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग अर्थात दक्षिणी भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, अब इस उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी इन अक्षांश रेखाओं का कुछ विभाजन है। अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं कि 2 ध्रुव भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इन 2 ध्रुवों को अगर हम हटा दें तो रेखाओं के रूप में 179 रेखाएं मौजूद हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, 179 रेखाएं, और इन 179 रेखाओं में +2 2 ध्रुव कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 181 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब 0 से लेकर 90 डिग्री उत्तर तक उत्तरी अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं और 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ तक दक्षिणी अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं। और इन्हीं अक्षांश रेखाओं के साथ कुछ और भी अक्षांश रेखाएं हैं जो हमें ज्यादातर सुनने को मिलती हैं और जिनके बारे में हमें पढ़ना भी है। 0 से
23.5 उत्तर की ओर जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और अगर आप 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ आएंगे तो 23.5 दक्षिण में हमें एक रेखा मिलेगी जिसे हम कहेंगे मकर रेखा। ठीक है, अब इसके साथ ही हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं और हम देखते हैं 66.5 अंश उत्तर में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक व्रत। क्या मिलेगा? आर्कटिक व्रत। उसी प्रकार जब आप 66.5 अंश दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, ये तो बात हुई कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की। अब इनके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं, जो है इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहली चीज तो क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखाएं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समांतर होती है। ठीक है, समान दूरी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। और एक एक अक्षांश रेखा के बीच में जो दूरी मौजूद है वो है 111 किलोमीटर। ठीक है, क्या है? 111 किलोमीटर। अब यहां पर तो बात होती है अक्षांश रेखाओं की। अब हम दूसरी तरफ आते हैं और देखते हैं देशांतर रेखाओं को। ठीक है, जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं जो है वो कैसी हैं? क्षैतिज रेखाएं हैं। उसी प्रकार देशांतर रेखाएं अर्थात लॉन्गिट्यूड जो है वो कैसी हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोणीय दूरी या कोणीय रेखाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 360। और 0 डिग्री इसमें भी मौजूद है। तो 0 डिग्री पर स्थित प्रधान मध्याह्न रेखा जो है उसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और ये जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है वह किसके ऊपर से होकर गई है? इंग्लैंड के बीच से होकर गई है, इसीलिए इसे हम इंग्लैंड ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम का भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध और इसके पूर्व का भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और उसी प्रकार पश्चिम के भाग में जब आप जाते हैं तो यहां पर क्या होता है? उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और सुनिएगा। ये जो देशांतर रेखा है ये आपका समय और तिथि का निर्धारण करती है, मेनली समय का निर्धारण करती है। ठीक है, तो जब आप देशांतर रेखा जो ग्रीनविच रेखा है इसके पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपका समय जो है वो घटता है। ठीक है, और जब आप इसके पूर्व की तरफ आएंगे तो समय जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि कितनी संख्या है? 360। बीच वाली 0 डिग्री रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा था कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो बराबर होती है, उसी तरह देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर नहीं होती है। ठीक है, और इन असमान दूरियों को, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियों को हम कहते हैं गोरे। ठीक है, क्या कहते हैं? गोरे। और ये किस प्रकार की लाइनें हैं? ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं। कैसी लाइनें हैं? ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं। तो इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया है उसका भी एक कारण है, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है भारत का सामान्य परिचय। और भारत का सामान्य परिचय पढ़ने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा भारत इस ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। तो मैंने यहाँ पर एक ग्लोब बनाया हुआ है और इस ग्लोब में मैं आपको समझाते भी जाऊंगी। और ये है हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा और ये है हमारी 23.5 अंश की कर्क रेखा। और यहां कहीं पर हमें दिख रहा है हमारा भारत। ठीक है, इस ग्लोब पर यहां कहीं पर हमें हमारा भारत दिख रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो हमारा भारत है वह कहाँ पर स्थित है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और वहीं पर
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 23.5 अंश की कर्क रेखा जो है यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अक्षांश रेखा का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कर्क रेखा, और कर्क रेखा का जो भाग है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, और इसीलिए हमें इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानना भी जरूरी है। तो आगे हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे भारत का सामान्य परिचय और इस सीरीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। थैंक यू।